अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आ चुके हैं। दोस्तों माज़अल्लाह अगर कोई इंसान अगर मदीने की किसी भी चीज़ की कहता है कि ये चीज़ नहीं सही है, चाहे कबूतर हो या जानवर हो या बिल्ली हो या खाने पीने किसी भी चीज़ की, मदीने के हर एक जर्रे जर्रे को अगर किसी भी चीज़ को किसी ने अगर ख़राब कहा है तो ये बयान ज़रूर सुन ले। दोस्तों बहुत ही प्यारा बयान है, चलिए सुनाते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि जो भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। चलिए बिना किसी देरी के वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने मदीने के कांटों का भी एहतराम सिखाया, मदीने के जानवरों का भी एहतराम सिखाया। और हुजूर ने क्या सिला दिया उनको क्या सिला दिया। देखो जो नबी के काम आ गए वो किस कदर काबिल एहतराम हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम जब गारे सौर में गए तो एक कबूतर एक कबूतरी दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी से वहां घोंसला बनाया और कबूतरी ने फौरन अंडे दिए। क्यों? मकड़ी ने जाला तना, इसलिए कि उनको काफिरों को ये बताने के लिए कि अगर हुजूर जाते तो घोंसला टूट जाता। इसका मतलब यहाँ अंदर कोई है नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम के इतने काम आए वो कबूतर और कबूतरी, तो अल्लाह ने उनमें इतनी बरकत अता की कि कहा जाता है कि मक्के शरीफ में और मदीने शरीफ में इस वक्त तो जितने कबूतर है हजारों लाखों की तादाद में, वो सब उन दोनों की औलाद में से जो कबूतर और कबूतरी ने वहां पे घोंसला बनाया था और कबूतरी ने अंडे दिए थे। और आज देखो दुनिया भर में कबूतर काटे जाते हैं, खाए जाते हैं, लेकिन मदीने मुनव्वरा और मक्के शरीफ के कबूतरों का एहतराम किया जाता है। लोग अपने अपने वतन से दाने लेकर आते हैं, उनको खिलाते हैं। किनको? उन कबूतरों ने हुजूर पे कोई एहसान नहीं किया था। वो कबूतर हुजूर के कुछ काम नहीं है जो आजकल के कबूतर है, बल्कि उनके ऊपर 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 के अम्मी अब्बा जो नस्लों में बहुत ऊपर थे, जब उन्होंने हिजरत की शब हुजूर अलैहिस्सलाम की गोया की मदद की और उन्होंने अंडे दिए, घोंसला दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस मोहब्बत का सिला उनको ये दिया, तुम दोनों मेरे महबूब की हिफाजत का जरिया बने। तो आज तुम्हारी औलाद को काटा और मारा नहीं जाएगा, बल्कि मौलवी साहब भी आ रहे हैं तो अपने वतन से दाना लेकर आए, उनको दाने डाल रहे हैं। खुदा की कसम दुनिया भर के कबूतरों को इधर उधर उड़ उड़ करके जाके दाने तलाश करना पड़ते हैं, और मदीने शरीफ और मक्के के हरम में इतने दाने पड़े रहते हैं कि वो खा खा के थक जाते हैं, फिर भी दाने खत्म नहीं होते। और उन दानों की क्या फजीलत है, वो कबूतर जिन दानों को चुग जाए, तवज्जो करें, जो वो कबूतर जिन दानों को चुग जाए, ये किसी किताब में नहीं लिखा है, ये एक अल्लाह वाले का कौल बयान कर रहा हूँ। आपको पसंद आए तो ठीक है, वरना यहीं छोड़ दीजिएगा। जिसको चुग जाए तो वो चंद दाने अगर आप उठा लें और उठा करके किसी लावलद औरत को खिला दें तो अल्लाह ताला उन दानों की बरकत से उसको औलाद अता फरमा देता है। यानी उन दानों के अंदर इतनी तासीर है। किन दानों के अंदर? हरम के कबूतर जिसको चुग करके छोड़ देते हैं। या अल्लाह जो महबूब के काम आए उनकी औलाद की चोंच में तूने ये तासीर पैदा कर दी, तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचे हुए जूते में क्या तासीर होगी, और फिर उनकी औलाद के जूते में क्या तासीर होगी, उनकी उम्मत के जूते में क्या तासीर होगी, जो रात दिन उस हबीब पे दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, उनके तस्करे करते हैं, उनके जिक्र से अपनी ज़बान को तर रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जूते में क्या तासीर रखी होगी। आप गौर फरमाएं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मदीने मुनव्वरा में क़याम पजीर है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार फरमाते हैं मदीने की हवा को बुरा नहीं कहना, मदीने की गर्मी को बुरा नहीं कहना, मदीने की तकलीफ को बुरा नहीं कहना। सरकार फरमाते हैं जिसने मदीने की किसी चीज को बुरा किया, बुरा कहा, माज़अल्लाह, उससे हुजूर को अज़ियत पहुंचती है। रिवायतों में आता है कि एक साहब ने मदीने मुनव्वरा पहुंच करके दही खाई और कहा हो ये तो खट्टी है। सरकार ख्वाब में आके कहते हैं तूने मेरे शहर की दही को खट्टी कहा, जहां तुझे मीठी मिलती है वहां चला जा। रिवायतों में आता है एक बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग मदीने तैयबा गए। जब मदीने मुनव्वरा गए तो एक बिल्ली का बच्चा उनके साथ हो गया, और जब वो साथ हुआ तो वो जब भी मस्जिद नबवी आते तो बच्चा साथ में आता बिल्ली का, और जब भी वो घर जाते तो बिल्ली का बच्चा साथ में घर जाता। अब उस बुजुर्ग को उस बिल्ली के बच्चे से इतना प्यार हो गया कि उन्होंने सोचा कि ये बिल्ली का बच्चा मैं अपने साथ ले जाऊंगा। उस वक्त तो प्लेनों का मामला नहीं रहता था, लोग पानी के जहाजों में या पैदल या सवारियों पे सफर करते थे। अब वक्त आने लगा
یہ سوچتے رہے کہ کیسے لے جاؤں گا اس بلی کے بچے کو، اس سے پیار بھی اتنا ہو گیا، یہ میرے پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے، اس کو دودھ پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، سب ہوتا ہے۔ انہوں نے سوچا ایک پنجرا بنا لیتے ہیں، اس پنجرے میں بلی کے بچے کو رکھ دیں گے اور رکھنے کے بعد پھر جو ہے اس کو ساتھ لے جائیں گے۔ پنجرا بن گیا۔ اب کل صبح روانگی ہے، صبح کو بلی کے بچے کو پنجرے میں ڈالنا ہے۔ رات کو حضور خواب میں آتے ہیں، فرماتے ہیں بلی کا بچہ لے کے مت جانا۔ سرکار خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں بلی کا بچہ لے کے مت جانا۔ اس کے حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، وجہ کیا ہے؟ فرمایا جس دن سے تو نے نیت کی ہے کہ میں بلی کا بچہ اپنے گھر لے جاؤں گا، اپنے وطن، وہ روز آنا میرے پاس آ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ وہ مجھے لے جانا چاہتا ہے، وہ مجھے لے جانا چاہتا ہے، مجھے لے جانا چاہتا ہے۔ آقا وہ آپ سے جدا کرنا چاہتا ہے، آپ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ سے دور نہیں رہنا چاہتا، مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ سرکار کہتے ہیں جب وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تو میں بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے تم بلی کا بچہ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کریں، بلیوں کو بھی مدینے سے پیار ہے، جانوروں کو بھی مدینے سے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا تقریر تھا، بہت ہی پیارا بیان تھا دوستو۔ کہاں ہم کھوئے ہیں دنیا کے بازاروں میں، دوستو سکون ہے آقا کے قدموں میں، جو کہ ان سے دل لگانے کی ضرورت ہے اور ان سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، اللہ اور رسول کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے دوستو۔ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ، اور ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اور اچھے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔